अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इशफाक इस वक्त कलीर शरीफ में मौजूद हूँ। कलीर शरीफ की पाक सरज़मीन आप जानते हैं। कलीर शरीफ में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि के रोज़े के ऊपर लोग आते हैं और उनकी हज़ारों मन्नतें मंजूर होती हैं, कबूल होती हैं। जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर के लोग मैक्सिमम जो हैं कलीर शरीफ में आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हूँ, किसी भी बीमारी के अंदर मुब्तला हूँ, उनकी बीमारियाँ उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं। इसी सिलसिले में जब मैं भी पहुँचा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख्वाह वो जम्मू कश्मीर के लोग हों या फिर भारत के अलग अलग स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज़ के लोग हों, उनको एक परेशानी ज़रूर आती है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कहाँ पे कौन सी ज़ियारत पे जाना है। यहाँ वलियों की सरज़मीन जो है, कलीर शरीफ जो है वलियों की सरज़मीन है और वलियों की सरज़मीन पर मैं आपको बता दूं कि कहाँ किस तरह कहाँ कहाँ जाना है, लोगों को यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। इसी परेशानी को लेकर मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने हाज़िर हूँ और आपको मालूम पड़े कि कौन सी जगह पे जब आप कलीर शरीफ का रुख करें, यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आएँ, तो आपको पता रहे कि कहाँ पे सबसे पहले जाना है। इसी सिलसिले में हम इस वक्त मौजूद हैं बाबा नागेशाह रहमतुल्लाह सरकार पर, जहाँ के एक खादिम हैं, नौजवान हैं। मैंने इनसे बात की और इनको बताया कि हम जब यहाँ पे पहुँचे और हमें मालूम नहीं था कि कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन लोगों से पूछने के बाद कलीर शरीफ के जो लोग हैं बहुत ही काइंड हार्टेड है, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। यहाँ के लोग बहुत ही हमदर्द लोग हैं। तो जब मैंने इनसे बात करने के बाद मुनासिब समझा मैंने कि मैं एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इसी सिलसिले में जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ हमने पहले इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद इस जगह को गूगल मैप पे भी ऐड कर दिया, जो कि गूगल मैप पे नहीं था। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहें तो बाबा नागेशाह, हज़रत बाबा नागेशाह रहमतुल्लाह अलैहि, जब आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे वो तुरंत से आपको यहाँ की लोकेशन आ जाएगी। उसको भी हमने ऐड कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के एक नौजवान हैं जो खादिम हैं इस दरबार के। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत आपका नाम? बाकिर हुसैन। बाकिर हुसैन। आप यहीं के हैं? जी, यहीं के खादिम है सरकार बाबा नागेशाह। बाबा नागेशाह रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है। तो हज़रत हमें बताइए कि सबसे पहले जहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग तो यहाँ आते ही हैं मैक्सिमम, 12 महीने आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग कोनों से, दुनिया से आते हैं। साबिर पाक के रोज़े पे दुनिया से आते हैं लोग। तो उनको जो है वो यहाँ पे आने में जब दिक्कत एक होती है कि उनको मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सी ज़ियारत पे सबसे पहले जाना है। तो इस सिलसिले में ये बताएंगे कि सबसे पहले जब कलीर शरीफ रुड़की स्टेशन पे जब उतरते हैं लोग, तो वहाँ से तो जाहिर सी बात है साबिर पाक के रोज़े की तरफ निकलेंगे। मैक्सिमम ज़्यादातर लोग साबिर पाक के रोज़े में ही जाते हैं पहले ज़ियारत करने के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है तो सरकार साबिर पाक के ही नाम से मशहूर है। कलीर शरीफ में जो दरगाह हैं तो मशहूर है, लेकिन सबसे पहले इन जो यहाँ की ज़ियारत करने के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इनको कहाँ जाना चाहिए? जो सबसे बड़ी दरगाह शरीफ है कलीर शरीफ में, हज़रत सरकार इमाम साहब बाबा की है। सबसे पहला सलाम वहीं का होता है। फिर उसके बाद जो है, जो सेकंड नंबर पे आते हैं तो वहाँ से जाते हैं सरकार बाबा किले साहब में, और आपका जो इसमें शरीफ जो नाम है हैदर शाह वली। 300 लगभग 400 मीटर की दूरी का आसपास है। मतलब इमाम साहब से जो किले साहब का डिस्टेंस है वो लगभग 400 मीटर की दूरी का है। तो यहाँ पैदल भी जा सकते हैं? जी, पैदल भी जा सकते हैं और रिक्शा से भी जा सकते हैं। बैटरी रिक्शा चलते हैं यहाँ पर, तो उनसे लोगों को सुविधा बहुत मिलती है। उसके बाद कहाँ जाना होगा? उसके बाद आते हैं, एक दो नहर के बीच में दरगाह शरीफ है हजरत सरकार पीर गैब साहब बाबा की।
बाबा पर की। झाड़ू नमक की जो मन्नत होती है, झाड़ू नमक चढ़ता है वहाँ पर। तो हाँ, ये मैंने सुना जब मैं यहाँ पे आया तो वहाँ पे कहा कि आप झाड़ू वाली सरकार के ऊपर जाएंगे, जी, तो जी, जी। उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम जो है पूरा हज़रत सरकार गैब अली शाह बाबा है। अच्छा, गैब अली शाह बाबा जो है उनका नाम है, और वहाँ पे झाड़ू और नमक और कोडी की जो मन्नत वो होती है वो चढ़ता है वहाँ पर। वो अपनी मन्नत मुराद मान के आते हैं तो उनकी मन्नतें कबूल होती हैं। तो ये जो तीनों ये आपने जो बताई है ये बिल्कुल आसपास हैं। हाँ, हाँ, एक इमाम साहब से जो किलकिली साहब की दूरी हो गई लगभग 500 मीटर की हो गई। फिर वहाँ से थोड़ा आप रिटर्न आओगे तो रिटर्न में भी 500 मीटर ही पड़ जाएगा आपको। हाँ, हमने बताया। चौथा नंबर जो ज़ियारत का था वो कौन सा है? वो है हज़रत सरकार अब्दाल शहाब बाबा। हज़रत अब्दाल शाह बाबा जो है वो यहाँ जो अपने झाड़ू वाली सरकार से कितना दूर है? ये भी लगभग समथिंग होगा 500 मीटर की दूरी ही होगी। 500 मीटर की दूरी के ऊपर है, और 500 मतलब पैदल भी मज़े से, पैदल हट्टा जा कट्टा सकते हैं बंदा मज़े आराम से से, चल जी, जी, सकता जी। है, और रिक्शा भी ले सकते हैं। रिक्शा भी ले सकते हैं रिक्शा बिल्कुल। भी ले सकते हैं। इसके बाद अब कहाँ हाजिरी देनी होगी? अब सरकार अलाउद्दीन अली अहमद चिश्ती की बारगाह में जाते हैं, जो सरकार साबिर पाक की बारगाह है। वहाँ पर ज़ियारत करने का जाते हैं लोग। वहाँ पर जो 5वां सलाम होता है वो बाबा साबिर पाक की बारगाह का होता है। पांचवा सलाम जो हमें करना है बाबा साबिर पाक जो आपका रहमतुल्लाह अलैहि, हज़रत सरकार अलाउद्दीन अली अहमद चिश्ती। जो हज़रत साबिर पाक का पूरा नाम जो है सरकार अलाउद्दीन अली अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि। तो दुनिया में तो मेरे पास इतनी कोई कलम नहीं है, स्याही नहीं है जिससे मैं उनकी तारीफ लिखूं, किताबें लिखूं। तो इसके बाद जो है हज़रत सरकार बाबा नागेशा अली, जहाँ पे हम बैठे हैं, हज़रत सरकार बाबा नागेशा अली की ज़ियारत के ऊपर बैठे हैं जी। यहाँ पर और भी जाते हैं हज़रत सरकार बाबा कश्मीरी शाह जलालुद्दीन। यहाँ से कितना दूर है हज़रत बाबा साबिर पाक की और नागेशा बाबा की जो मैक्सिमम दूरी है लगभग ये भी 500 मीटर ही मान के चलिए, क्योंकि सभी की इतनी दूर दूर का गैप है सभी दरगाहों में। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद देखा कि इसके बाद जो ज़ियारत करनी है हमें कहाँ जाना होगा? यहाँ से आप ज़ियारत करनी है, आप यहाँ सरकार बाबा नागेशा के बाद में जो है यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मुराद लेके जो आते हैं, जिसके ऊपर कोई भी मतलब जादू टोने का कुछ भी खिलाया कराया जो होता है उससे सबको निजात मिलती है, फैज़ मिलता है। हुजूर की बारगाह से सबको फैज़ पहुँच रहा है। और यहाँ के जाने के बाद आप एक यहाँ पर दरगाह है लगभग 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर 9 गजे पीर की दरगाह है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। 9 गजिया पीर की दरगाह के ऊपर जहाँ से जब हम रुक करेंगे, और यहाँ में जो फैज़ हासिल करता है जिसके ऊपर जादू टोना किसी तरह का हो, किया हो, सहर बीमारी से मुब्तला हो तो सहर, खासकर जो सहर किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, उससे निजात मिलती है। तो इसके बाद जो आपने बताया कि 9 गजिया, वो कितना दूर है? यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। 2-2.5 किलोमीटर है। वहाँ सलाम पेश करने के बाद आप वापसी आ जाइए तो कलिया शरीफ में अपना ज़ियारत की अच्छे से, अपना बैठिए, जाली पे सर लगा के बैठिए, लंगर खाइए बाबा जी का। तो जो आपने नियाज़ करनी है, लंगर भी सब चीज़ की सुविधा है। आप अपनी तरफ से भी नियाज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लंगर कर सकते हैं सरकार का, जो भी करना चाहते हैं आप।
तो इसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। जी। जो भी यहाँ का जो कलियर शरीफ का है सर, कलियर शरीफ में तो और भी दरगाह हैं, ठीक है। एक हैं जो सरकार बाबा साबिर पाक के जो खादिम थे, जो गुलाम थे, बाबा गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दरगाह जो है सरकार साबिर पाक के रोज़े की बैक साइड में है, लगभग 100 मीटर की दूरी का आसपास है। जो वो बाबा जी की खिदमत में रहे हैं, मतलब जो चिरागी रोशन करते थे बाबा गुलाम जिलानी, तो उनकी ज़ियारत भी वहीं पर है। जैसे कि मैंने देखा है कि कलियर की सरजमीन जो है औलिया अल्लाह की सरजमीन है, और यहाँ पे औलिया की ज़ियारतें जो है दरबार बहुत ज़्यादा है। जी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर दुनिया के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम दुनिया के लोग, जम्मू कश्मीर, पूरे ऑल वर्ल्ड को यही मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप किसी भी मकसद से अपनी मुराद लेके हुजूर की बारगाह में आते हैं तो यहाँ पर सभी दुआएं मुनासिब और सरकार कबूल अता फरमाते हैं। जो भी किसी बीमारी से मुब्तला है, अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह के वली की बारगाह में आके आप दिल से अर्ज़ करोगे तो इंशाल्लाह आपको फैज़ पहुँचेगा। आपने हमें वक्त दिया, आपके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपकी इजाज़त है कि हम इसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वीडियो को डालें जो हमने आपका इंटरव्यू किया? जी बिल्कुल, आप डाल सकते हो। इससे लोगों को गाइडेंस भी मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगी कि हुजूर की कलियर शरीफ की बारगाह है, वहाँ पर इस तरीके से फैज़ भी मिल रहा है। लोग बहुत ऑल वर्ल्ड से आते हैं, तो वहाँ पर जाने की सुविधा भी हो जाएगी और सभी को मालूमात भी हो जाएगी इस चीज़ से। तो आप इसको बिल्कुल शेयर कर सकते हो। आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल शेयर। हाँ, तो YouTube के अलग अलग चैनल्स के ऊपर भी आपको मिलेगी, आपको इजाज़त दी जाती है, क्योंकि ये सदका जारिया है। इसको आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, और यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे ज़ियारत कीजिएगा, फैज़ हासिल कीजिएगा। और हमने ये सवाब की नीयत से, और ये सिर्फ सदका जारिया की नीयत से ये वक्त जो है हमने लिया है, और इसलिए कि आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो आराम से बिना पूछे हुए इस वीडियो को फॉलो करते हुए डायरेक्ट जो है यहाँ की ज़ियारत कर पाएँ। हमें दीजिएगा इजाज़त, और हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।